हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बर्नौली प्रिंसिपल। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम फिर से एक बार इस चैनल में एक नया वीडियो लेकर आए हैं जहां पर डिस्कस करेंगे बर्नौली प्रिंसिपल होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल है क्या। देखिए, जब भी कभी इस प्रिंसिपल की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि जब भी कभी कोई फ्लूइड वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू किसी ट्यूब में फ्लो करता है तो वहां पे फ्लो करने की वजह से कुछ प्रेशर एनर्जी लगती है और इस प्रेशर एनर्जी की वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि वेलोसिटी के फॉर्म में आगे मूव करता है फ्लूइड हमारा। और आगे मूव करने की वजह से हाइट चेंज होता है। इस हाइट चेंज करने की वजह से क्या हो जाता है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज आता है। सो बेसिकली बर्नौली प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू अगर हमारा फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो में है और इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड है तो वहां पे क्या होगा कि जो नेट प्रेशर एनर्जी होगा वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का सम जो होता है कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। इसके एप्लीकेशंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट कैसे काम करता है और क्या इसका प्रूफ है। सबसे पहले क्या है कि अगर स्टेटमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस इन स्ट्रीमलाइन फ्लो नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब यहां पे ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का सम जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ये जो कांस्टेंट होता है इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले समझिए कि प्रेशर एनर्जी होती क्या है हमारी। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रेशर एनर्जी तो प्रेशर एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है। वो लग रहा है कि किसी फ्लूइड पे हम काम कर रहे हैं, फ्लूइड पे कोई वर्क डन हो रहा है। तो जो भी प्रेशर होता है, ऐसे समझिए कि प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द फ्लूइड। और जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा फोर्स और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है, हमें पता है कि जो फोर्स होता है हमारा वो क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल टू प्रेशर होता है। तो लिख सकते हैं कि जो प्रेशर है ये यहां चला जाएगा तो यहां से हटा के इसको लिख सकता हूं यहां पे। तो प्रेशर इंटू में एरिया इंटू में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एरिया है, ये बनाते हैं वॉल्यूम। सपोज करिए कि हमारे पास ट्यूब है और इस ट्यूब में ऐसे मान लो कि एक ट्यूब है जिसकी लेंथ L है, ठीक है। इस ट्यूब की लेंथ क्या है, L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो A इंटू में L क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, वॉल्यूम। तो P इंटू V बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा हमारा प्रेशर एनर्जी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रेशर एनर्जी और ये हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, तो पी वी अपॉन में वी से भी कैंसिल, सिर्फ पी बचेगा। तो इस पूरे टॉपिक में हम प्रेशर एनर्जी को सिर्फ पी से कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी और भी टर्म्स है जिसको हम समझना है, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं फिर स्टार्ट करें। देखिए, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है हमारा वर्क डन स्टोर्ड इन द फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारी है और वो एरिया जो है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, बनाते हैं वॉल्यूम, जो कि हमने यहां पे मेंशन कर रखा है क्या कि एरिया और मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम, इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बन जाएगा यहां पे। और हम बात कर रहे हैं क्या, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पीवी अपॉन में वी, तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा यहां पे और क्या आ जाएगा, पी। सिर्फ पी की हम बात करने जा रहे हैं यहां पे। प्रेशर एनर्जी मतलब पी हो गया। फिर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर और अपॉन में वी लगा दिया। अगर आपको ध्यान से याद हो तो ये जो पूरा टर्म है मास अपॉन में वॉल्यूम क्या बन जाता है, डेंसिटी। तो हाफ रो वी स्क्वायर, डेंसिटी क्या है हमारी, इस फ्लूइड की डेंसिटी हमारी क्या है, डेंसिटी हमारी रो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, A1 बोलेंगे इस वाले एंड के लिए, जिसका नाम देते हैं मान लीजिए ये P और ये मान लेते हैं Q। ये दो एंड्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे प्रेशर
P1 हो जाएगा। यहाँ पे एरिया A1, वेलोसिटी V2 और प्रेशर P2। यहाँ की हाइट H1 है, यहाँ की हाइट H2 है। हाइट के डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट होगी और चेंज होगी। ठीक है, तो हाफ mv² हाफ ρv² क्या बन गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फिर बात करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, mgh, ये थोड़ा सा यहाँ पर है, mgh अपॉन में v, अगेन m बाई वी बन जाएगा रो, तो ρgh हो गया। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमारा इसका नेट डेरिवेशन शुरू हो रहा है। नेट प्रेशर एनर्जी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। इस सिस्टम को यहाँ से फ्लूइड को ले जाने के लिए हमने नेट कितना प्रेशर दिया, यहाँ पे प्रेशर P1 है, वहाँ प्रेशर P2 है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो नेट हो जाएगा ना। तो वो नेट कितना हो गया हमारा, P1 माइनस P2। फिर बात करते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, कितना हो जाएगा, हाफ रो v² माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी वहां पे इनिशियल, यहाँ पे डिफरेंस निकाल दिया, नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ रो gh2 माइनस हाफ रो gh1। अगर हम बात करते हैं कि नेट वर्क डन कितना हुआ, तो P1 माइनस P2, ये किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बराबर किसके, हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा टर्म है 1 वाला, इस 1 वाले टर्म के साथ उठा के इधर लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं यहाँ करता हूँ, ये बन जाएगा P1 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ रो v1 है इसलिए आएंगे प्लस हो जाएगा। तो हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2, और सेम टर्म प्लस वाले इधर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लस में हाफ रो v2 का स्क्वायर और हाफ रो gh2। सो बेसिकली ये P1 P2 हाफ रो v1 का स्क्वायर हाफ रो v2 का स्क्वायर रो gh1 रो gh2, ये सारे टर्म्स हमारे क्या है, सेम आ रहे हैं। जितना इधर है उस साइड थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन सबका सम क्या है, कांस्टेंट है। लिख सकते हैं क्या कि रो मतलब कि डेंसिटी जो है हमारी, मतलब कि प्रेशर प्लस में हाफ रो v स्क्वायर और प्लस में रो gh इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म है और ये चेंज भी होंगे तो इनका जो सम रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इंडिविजुअल चेंज हो सकते हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इन तीनों के सम की बात करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। यहां पे एक चीज और समझिए कि जो भी ये बर्नौली प्रिंसिपल है एक्ट करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ के बेस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ के ऊपर काम करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। कितने मिनट की बनी है?